जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र जिन्होंने कि देखिए 8 जून को अपना राशि परिवर्तन किया है। 8 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करके और राशि परिवर्तन करके ये चले जाएंगे कर्क राशि में। जब ये कर्क राशि में चले जाएंगे तो देखिए कर्क राशि आपकी लग्न का, तो इनका प्रभाव, क्योंकि किसी भी ग्रह के स्वभाव को बदलने में सबसे मेन जो होता है भाव होता है, फिर राशि होती है, फिर नक्षत्र होता है, फिर नवमांश होता है। तो यहाँ पर भाव तो लग्न रहने वाली है, लेकिन राशि जो रहेगी वो कर्क रहेगी। कर्क में शुक्र के प्रभाव पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जल तत्वीय राशि है। जल तत्वीय में राशि में जब शुक्र आएगा तो इसका प्रभाव किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर आएगा तो ये अकेला नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 जून को जो गुरुदेव आए थे उनका यहाँ पर विशेष गोचर रहेगा, और गुरु और शुक्र का जो संबंध है उसे ज्योतिष शास्त्र में गजलक्ष्मी राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। गजलक्ष्मी राजयोग नाम से ही विदित होता है। देखिए शुक्र जो वैसे भी हमारे आकर्षण के, ऐश्वर्य के, लग्जरीज के और जो भी कार्य हम कर रहे हैं उससे संबंधित आराम के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब ये हमारे अनुकूल होते हैं तो व्यक्ति को राजाओं के समान जीवन और सुख समृद्धता संपन्न लाइफ देने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे आवागमन के लिए साइकिल मिल जाए, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसको बाइक मिल जाती है। तो क्या होता है, जब बाइक मिलती है तो यहाँ पर शुक्र इंक्लूड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे एफर्ट कम करने पड़ेंगे, उसकी लाइफ जो होती है और ज़्यादा सुविधा संपन्न हो जाती है। अब यहीं देखिए, यदि इस चीज़ को और अधिक बारीकी से देखा जाए तो नक्षत्र जो रहेगा दोनों ही ग्रहों का पुष्य रहेगा। पुष्य नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है, लेकिन कर्क का प्रभाव इस पर किस तरीके से पड़ेगा, तो आइए जानते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए शुक्र जब कर्क राशि में आएंगे, क्योंकि शुक्र जो होते हैं देखिए आपके मैनेजमेंट के कारक होते हैं, तो विशेषता शुक्र जो होते हैं ये सौंदर्य से भी जोड़कर देखे जाते हैं। अब जब ये चंद्रमा की राशि में आएंगे, चंद्रमा क्या है, जल तत्वीय ग्रह है, और जल तत्वीय राशि है कर्क, क्योंकि चंद्रमा की एकमात्र राशि है कर्क। अब कर्क राशि में जब शुक्र आएंगे तो विशेषता है ये अटैचमेंट, क्योंकि शुक्र क्या है, लगाव है, भावनात्मक अटैचमेंट। किसी भी चीज़ से, मोस्टली ऐसे लोग जो होते हैं किसी विशेष परिधान से भी, जो वस्त्र आप धारण करते हैं उस किसी विशेष परिधान से भी इतना ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर लेते हैं कि यदि उस वस्त्र को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंच जाए या कुछ, तो ये मतलब खाना पीना भी छोड़ देते हैं। इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है, भावनात्मक रूप से ये बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं किसी भी चीज़ से। अब ऐसी स्थिति में देखिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अगर ग्रह आपके बर्थ चार्ट में भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, षट बल से कमजोर है, नवमांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, शत्रु ग्रह से युक्त है, या शत्रु ग्रह से किसी भी प्रकार से प्रभावित है, तो फिर आप ये सोच लीजिए कि आपका ये ग्रह आपके लिए विपरीत प्रभाव ही देने वाला है। मोस्टली चंद्रमा को सौम्य ग्रह कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं चंद्रमा जो होता है सबसे बड़ा पाप ग्रह भी बन जाता है यदि केम द्रुम योग बन जाए तो। क्योंकि चंद्रमा देखिए पूर्णमासी का भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, चंद्रमा अमावस का भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पूर्णमासी का बहुत ज़्यादा प्रकाश फैला देता है और अमावस का पूर्ण अंधेरा काल। तो ये दोनों ही चंद्रमा जो होते हैं ये, और चंद्रमा की प्रत्येक स्थिति का प्रभाव पड़ने वाला है शुक्र और गुरु पर। तो देखिए ये जो योग बनेगा ये आपको आपके बर्थ चार्ट के अनुसार और साथ ही साथ चंद्रमा की स्थिति के आधार पर प्रभावी करेगा।
तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि चंद्रमा के साथ साथ शुक्र का प्रभाव इस समय 4 भावों को प्रभावित करने वाला है। यदि देखा जाए तो ये भाव आपके मोस्ट कंफर्टेबली आपको, क्योंकि शुक्र मोस्टली इस समय आपके एफर्ट को, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत आपके कर रहे हैं वो कम करने वाले हैं। आपके ज्ञान का प्रकाश फैलने वाला है। आप परम ज्ञानी, आकर्षक, तेजोमयी और परम प्रतिभावान व्यक्ति रहने वाले हैं। कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जो आपकी सोशल इमेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, या सोशल धन कमाने की कोई बात चल रही हो, या फिर आपके किसी भी तरीके से प्रतिष्ठा को बढ़ाने या घटाने की बात चल रही हो, तो ये शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा। मोस्टली ऐसा व्यक्ति जो होता है, देखिए यहाँ पर आपके ज्ञान की पराकाष्ठा रहेगी, क्योंकि 2 गुरु रहेंगे आपके लग्नगत। हालांकि देव गुरु तो 6 माह के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन शुक्र जो है यहाँ पर 1 माह के लिए आए हैं। 8 जून से लेकर इनका प्रभाव प्रभावी होगा। तो ये किस तरीके से आपके जीवन को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाने वाले, इन सब स्थितियों का विश्लेषण इस वीडियो माध्यम से हो रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर लग्न का प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शुक्र 4 भावों को, विश्व पूरे लक्ष्मी स्थान को कवर करने वाले हैं। लक्ष्मी स्थान के अतिरिक्त सप्तम भाव भी रहने वाला है, यानी जीवन साथी। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो जीवन साथी भी आपकी लाइफ में काफ़ी सहयोगी, अपना सहयोगात्मक रवैया देने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि चर्चा की जाए तो व्यापार आपका चरम पर रहने वाला है। विशेषता लग्जरी चीज़ों से जुड़ा हुआ या शिक्षण से जुड़ा हुआ, शिक्षण किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो कुकिंग का ही क्यों ना हो, आपका शिक्षण जो है वो इस समय आपको काफ़ी लाभान्वित करता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का अनुकूलता से साथ मिलेगा। विचार आपके बहुत तेजों में ही रहने वाले हैं। अद्भुत विलक्षणता से संपन्न लव पार्टनर जो होगा और संतान इस समय आपके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट का कारण बन सकती है। पिता भी बन सकते हैं और साथ ही साथ आपका जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से, अगर आपने अटैचमेंट या भावनात्मक किसी भी प्रकार से जुड़ाव बहुत अत्यधिक महसूस किया तो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर देंगे, क्योंकि आपका पूरा जो ध्यान रहेगा वो अपने भावनात्मक लगाव पर ही रहने वाला है, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने से आकर जाने वाली है, क्योंकि यह समय काल रहेगा बड़ी बड़ी अवसरों का, बड़े बड़े लाइफ में बदलाव का। और उन बदलाव को अगर आप किसी भी कारणवश, क्योंकि आपका अटैचमेंट ही नहीं छूटेगा, तो आप किस तरीके से, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग जो होते हैं ना, आप जॉब भी इस कारण से छोड़ देते हैं कि भाई मुझे अपनी कुर्सी से बहुत ज़्यादा प्यार है, जो मुझे ऑफिस में मिली हुई है उस कुर्सी से बहुत ज़्यादा प्यार है, या अमुक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार है, इस व्यक्ति को मैं नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे लोगों का मोस्टली यही प्रभाव रहता है कि चीज़ें जो होती हैं वो उनको अटैचमेंट से, यानी लगाव से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं आपको बताती रहती हूँ, जब भी शुक्र का पुष्य नक्षत्र से गोचर हो, तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको एक उपाय पहले भी बताया था, गूलर के वृक्ष का पूजन। गूलर के वृक्ष का पूजन शुक्रवार के दिन अगर नियमित रूप से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नियमित नहीं कर सकते हैं तो गूलर के वृक्ष का पूजन शुक्रवार को अवश्य करें, या गूलर की लकड़ी के द्वारा विशेष अनुष्ठान। देखिए, विशेष अनुष्ठान शुक्र ओम श्री शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का जप करके दशांश हवन करें। इसके अतिरिक्त देखिए, क्योंकि जब हमको कुछ बड़ा प्राप्त करना हो और हमारे ग्रह की ऊर्जा हमारे लिए अनुकूल ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमको विशेष अनुष्ठान करने ही पड़ते हैं। माता लक्ष्मी की नियमित रूप से आराधना, या माता लक्ष्मी के श्री बीज मंत्र का जाप, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, ये सारी चीज़ें आपके प्रभावों को और ज़्यादा उन्नत करने वाली है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।